नाम तो दे दिया आपने, भले न बदनाम कर दिया, वो काम हो गया। कर्मों बलारा बदनाम हुए, देशवासी उतारे लिए। तो यू सबसे बड़ा एग्जाम्पल किसान आंदोलन है, इसको आप साइड में नहीं रख सकते। आड़े तो पोल खुले है। व्यापारी बात नहीं समझ रहे ना, आप मिक्स कर रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ मैं दोगली नीति को लेकर तो मैं कह ही रहा हूँ। जो डॉट की आप बात कर रहे हो, क्या उन्होंने रिसर्च की है इसके ऊपर? कितने 23 लाख है, यू एक बड़ा ग्लोबल स्कैम है। धाराएं अनएक्सपेक्टेड लगी, जेल में जो व्यवहार हुआ वो भी अनएक्सपेक्टेड था। इसकी वजह से कर्मों को गुस्सा है और वो सरकार के खिलाफ भड़ास निकाल रहा है। उनको क्या कहो मैं, कल को कुछ नुकसान हुआ, अगर इसकी वजह से नुकसान हुआ तो क्या कर्मों जिम्मेदार होंगे इस चीज़ को? नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप डुल कैथल ब्रेकिंग टीवी से। आज मैं, आप देख रहे हो स्क्रीन पे किसके पास पहुंचा हूं। कर्मू भाई हैं, देसी पत्रकार। मैं आपको बता दूं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी बीमारी फैल रही है, उससे लड़ने वाले दो भाइयों को अगर किसी व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा बदनाम किया है तो आपकी तस्वीर वो आप स्क्रीन पे आपके सामने है, आप इनको देख सकते हो। ये दो ऐसे योद्धा रहे जिन्होंने बड़ी बीमारी को टक्कर दी। और मैं बड़ी बीमारी दो भाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनका नाम इतना बदनाम कर दिया इस व्यक्ति ने कि उनका अगर असली नाम बता दिया जाए तो वीडियो सोशल मीडिया से गायब हो जाती है। इन सब चीज़ों को लेकर के हम इनसे बात करेंगे, सवाल पूछेंगे, और जो आप सोशल मीडिया पे सवाल करते रहते हैं वो भी तमाम हम सवाल इनसे करेंगे। उससे पहले मैं कर्मू भाई का कैथल ब्रेकिंग टीवी पे स्वागत करता हूं। राम राम भाई हरदीप, आपके सारे दर्शकों ने ढेर सारी राम राम। और नाम तो दे दिया आपने, भले न बदनाम कर दिया, वो काम हो गया। कर्मों बलारा बदनाम हुए, देशवासी उतारे लिए। तो बदनाम जिसको कराया है आपने, यह चीज़ है नहीं हरदीप भाई, सारे जब यू आज आपने मार्का नहीं कर रखा है, हालांकि आज जब खुद हम एक खबर हाँ, यह बात जब सारे के ऊपर कहनी शुरू हो जाएगी नहीं, भाई इनने बदनाम कर दिया इस दो भाइयों को, इस पूरा कुणबा बदनाम कर दिया। दो भाई को नहीं हरदीप भाई, ये पूरा कुणबा है। मैंने को जब जगह जगह ये बात चल लगे नहीं, याना स्याना छोड़ चिंता, बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरा, आगत पड़ोसी मित्र प्यारा, सबकी जुबान पर जीवनों बात चल लगे नहीं, भाई इस पूरा कुणबन है। या जो सरकारी बीमारी है और बड़ी बीमारी है, इस बीमारी न बदनाम हम कौन कर रहे, या जो बीमारी ले आई गई है जिस उसके तहत, मतलब एक प्रोपोगेंडा के तहत, और जो पूरा उसका कुणबन लेने लग रहे हैं धीरे धीरे। कोई उसका उसकी बेबे आ जाए, कोई उसका भाई आ जाए, एक तो वह सारा देश ने एक किस्म का समझ लो खोखला करने का काम अपने के लिए हो रहा है। ये तो देश क्या मतलब पूरे विश्व का मुद्दा है, पूरे दुनिया का मुद्दा है। खोखला करने से फायदा क्या होगा? हरदीप भाई एक चीज़ देखो, जब भी क्योंकि एक बड़ा लेवल पर जब आप जाओ नहीं, को बड़ा लेवल हो जा रहा जी, तो खुरापात है जो पीछा का एक स्वभाव है, आलस्य और प्रमाद, दो चीज़ है जी। आप तो भेड़ बकरी और कीड़े मकोड़े कैटेगरी में है आम पब्लिक। इस बात ने सारी दुनिया मानना है भाई 95% लोग हैं जो, उनको 5% लोग चला रहे हैं। और हम पहले भी कहो हाँ कहे हमने कई बार, धर्मू भाई ने भी और मन ने भी, ये भी कहूँ नेतागण, अधिकारीगण, बाबागण, खिलाड़ीगण, ब्यूरोक्रेट्स, जुडिशरी, और खिलाड़ियों में भी क्रिकेटर और आतंकवादी, इन पे सारा पीछा, बाकी और तो लटके छोड़ बंदे आंटे। नहीं कर्मो भाई, वो बात तो मैं आपकी चलो ठीक है। मैं ये कहता हूँ देखो मेरी बात सुनो, दो तरीके की लड़ाई है। पहली तो ये कि हमारे देश में इस बड़ी बीमारी के नियमों को लेकर के जो दोगली नीति अपनाई जा रही है आम और खास के बीच में, उसके लिए लड़ेगा जो जायज़ दिखेगा। अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि आम और खास के बीच में कानून कभी नहीं बनते, वो सबके लिए बराबर बनते हैं। एक लड़ाई ये है, और एक दूसरी लड़ाई जो आप लड़ रहे हो, जो दो भाई हैं ये बड़ी बीमारी को टक्कर देने वाले, इन ठीक है, ये दोनों, हाँ ठीक है। अब ये दोनों के खिलाफ आप आवाज़ उठा रहे हो। मैंने दो अभी जनसभाएं आपने कल की, वो भी देखी। उसमें तो इसका आधार क्या है? मतलब आप किस बेस पे कह रहे हो? आप एक पत्रकार हो, स्वास्थ्य सलाहकार भी बन रहे हो साथ में, इसका बेस क्या है? मतलब हरदीप भाई ऊँ तो देखो बिना सिर पैर की बात करनी भी नहीं चाहिए, और धूल में लटमान वाली चीज़ को नहीं होती है। मेरा तो आपने भी, आप एक पत्रकार हो के एक मर्यादा में बंध रहे हो, भीतरला तो आपका भी आपने बेरा है।
अब भाई सच्चाई की है, लेकिन आप एक पत्रकार के रूप में बैठे हो और मैं एक खबर के रूप में बैठा हूँ, इसलिए मैं खुल के बोल सकूँ और आप मर्यादा में बंद कहो, उसका चैनल की भी कुछ बाउंडेशन हो। बेरा आपने भी आप दो पर न रखो, ये पूरा कौन पाया होगा आधार है ना जो आप केवल अपना यू नहीं भी अपना हाथ में माइक है तो अपनी यह आड़ तक सिमट कर जा नुकारत जब जागो तभी से बेरा आँखों देखिए माखी खानी चाहिए, बताओ आप आँखों देखिए माखी खानी चाहिए, खानी तो नहीं चाहिए नहीं। जीव सच्चाई का बेरा पड़ जाए बोला देर आए दुरुस्त आए, अंधेरा में कोई गलती दे बहू ना माँ कह दे तो चांदना में भी माँ कह वगे, बताओ कहना चाहिए कि नहीं। आपने मान लो अंधेरा में ये फ़ोन की जगह आपने इसका ये तो ये टेलीफोन है और अंधेरा में आपने नू धोखा लग गया भाई जो रेड सा कलर अंधेरा में दिख जाए तो आप सोचो किसी की जर्सी दरी है और जब लाइट आई तो मेरा बेटा ये तो फ़ोन रहता है लाल लाल सा, पहले लाल जर्सी सोचो दे, चांदना में तो ध्यान रखोगे कि नहीं। अब सच्चाई कौन सी आगे आई है जो जिसकी आप बात कर रहे हो? सच्चाई हरदीप भाई देखो सब तो बड़ा उदाहरण किसान आंदोलन, आपने भी देखा हमने भी देखा, इतना बड़ा आंदोलन चला। देखो मैं इसने बीमारी तो मान सकूँ, सब मान लेंगे बीमारी, लेकिन महामारी को नहीं। और ये जो एक्ट बनाए गए हैं ये एक किस्म से एयर को उठने की तैयारी है। ये स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, यू जरूरी कर दिया। देखो दो चीज़ें मैंने बता, कोरोना था कोई मरे हरदीप नहीं, मैं एक भी पेशेंट किसान आंदोलन में मरा कोई, मैं आपसे उसने चीज ने सहन कर लिया। मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिक्स हुई है, इस पे हम साफ रखते हैं इस चीज़ को। दोगली नीति को मैंने कह दिया, उसको साइड रखते हैं। अब मैं ये चीज़ आपसे, ये जो आप मतलब एक व्यक्तिगत प्रॉब्लम होती है, उस व्यक्तिगत प्रॉब्लम को हम लोग पब्लिक में लेके जाते हैं भी ऐसा करो। वो ऐसा करने के पीछे अगर कल को कुछ गलत हुआ, देखो जहाँ आप हो हम मैं सरकार भी वहीं खड़ी है पूरे देश के अंदर। देखो इटली के अंदर जो कुछ हुआ, इटली में कितनी मौतें हुई, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन तक दिया। उसके बाद दूसरे वर्ल्ड का दूसरे हेल्थ सिस्टम की अगर बात करें दूसरा नंबर आता है, ऑस्ट्रेलिया का नंबर 1 आता है। 2 साल उन्होंने लॉकडाउन लगा के रखा। ये सब चीज़ें जो यहाँ पे नियम है वहाँ पे भी सेम नियम है, आज भी वही है। दोगली नीति यहाँ पे अपनाई जाती है, वो हमने साइड रख दी आम और खास को लेकर के, ठीक है। लेकिन मैं ये चीज़ कह रहा हूँ जो दो चीज़ों का विरोध कर रहे, इसका अब सरकार कहाँ जाए? बड़ा धड़ल्ला जो है डॉक्टर्स का, हेल्थ एक्सपर्ट का, वो कहता है कि ये चीज़ें कामयाब हैं जिनका आप विरोध करें, UI जो भी आपने नाम लिया, ये सक्सेसफुल हैं। साइड इफेक्ट तो हर बीमारी के हैं, हर दवाई के हैं। पैरासीटामोल हमारे सबके घरों में है, पैरासीटामोल कितनी खतरनाक है, आप मानते हो ना। तो साइड इफेक्ट तो रिसर्च ना डॉक्टर ने की, डॉट ने ना आपने की, वो तो सब कह ही रहे हैं कि भी साइड इफेक्ट है इसके। तो मैं वो चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ कि वो जो विरोध है, सरकार वहीं खड़ी है, बड़ा धड़ल्ला के सुने या फिर चुनिंदा डॉक्टर की सुने जो विरोध कर रहे हैं, किसकी क्या माने? हरदीप भाई एक कहावत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आपने बेरा हमने बेरा। जुडिशरी भी क्या करती है, जब भी कोई न्याय प्रणाली बनती है या फिर भी जब भी कोई IPC बना है तो किसी उदाहरण को सेट किया जाता है, एग्जाम्पल को। हम दोनों को वहाँ से गलती हो रही हो तो उन्हें सुधारो न है। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल किसान आंदोलन है, इसको आप साइड में नहीं रख सकते। आड़े तो पोल खुला है सिस्टम की, आड़े तो बेरा पटे बीमारी है, सरकारी बीमारी है, आडंबर है। अच्छा एक भी तो कोरोना तो नहीं गया, इतनी बड़ी मूवमेंट चल रही, पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होया, जब ओड़ा कुछ नहीं होया। यू किसा है, यू किसा या किसी बीमारी है, अभी 6 बजे 5-6 या बीमारी घुस है, टेम लेका हो गया। भाई मैं वो चीज तो मैंने साइड में भाई बात नहीं समझ रहे ना, आप मिक्स कर रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ मैं दोगली नीति को लेकर तो मैं कह ही रहा हूँ, मैं दोगली नीति को लेकर के कह रहा हूँ। नियमों को आप जैसे आप नीति होगी तो फिर उस पर सख्त तो करना पड़ेगा। एक बात देखो, आप यह बात क्यों कर कैसे भाई कोई चीज़ गलत है आप पत्रकार होकर भी चुप बैठ जा, या फिर मार पाछा पुकार है कि जबकि मैं घटना घट लेगी सारा मलिया मेट हो लेगा, फिर आप बोलेंगे तूफान आने तक पहले तंबू बांधने पड़ेंगे। आप जिन चीजों पे बोल रहे हो अगर उस बांधेंगे नहीं फिर मैं बच्चा नहीं करते, तंबूर बम्बू उड़ा कर तूफान आने तक पहले जागना चाहिए। और मैं को नहीं अड़ क्रेडिट का चक्कर है हरदीप भाई, यूँ तो जगान का चक्कर है। भगत सिंह के आर्टिकल हार दे नरेंद्र के नाम से, वो भगता ने भी जगाया था देश। और भाई अपना सबका फर्ज बनाया, जिसने बेरा पड़ जाओ जगा दो। लेकिन कर्मू भाई बात पता है क्या है, देखो हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, देखिए स्वास्थ्य की हम लोग बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर के मैं कोई सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं, मैं कैसे किसी को कह दूं कि इंजेक्शन ये जो भी चीज़ है ये खतरनाक है, इसको लगवाना नहीं है। 3 साल 10 साल के बाद जो डॉट की आप बात कर रहे हो, क्या उन्होंने रिसर्च की है इसके ऊपर? बात करिए आपने डॉट से कि क्या आपने रिसर्च की है कि 10 साल के बाद ये इम्पैक्ट पड़ेंगे? हरदीप भाई उनका रिसर्च की जरूरत नहीं,
आईसीएमआर के जो जनरल डायरेक्टर हैं बलराम भार्गव, कल ताज़ा ताज़ा स्टेटमेंट आई है, बोला ईयूई के संपर्क में जो भी होगा उसका हमने टेस्ट कराने की कोई कंपलसरी नहीं है। पहले क्या कर दे, कोई भी आ गया तो 15 दिन क्वारंटाइन फलाना दखड़ा ये वो, कल ही आई है गाइडलाइन। आप देखो ना, वो थूक का चटन वाला काम हो रहा है, अपनी जुबान तो फिरन लग रहे हैं, अपनी जो बात कर दे उन्हें स्टेटमेंट हम फरकाने लग रहे हैं, वह भी लिखने लग रहे, बोले हम ये दावा नहीं करते भाई जो यह चीज़ लगेगी इसके बाद आपका कोई भी किसी प्रकार का मतलब इन्फेक्शन नहीं होगा, या फिर या किसी इन्फेक्शन को रोकने के लिए या एक इमरजेंसी वो है मेडिसिन। और इस चीज़ का भी दावा कर दिया अब भाई ये जो है एक चीज़ और मेरे दिमाग तो स्लिप होगी, ये इस नू भी कोनी, हाँ ये डिजीज मॉडिफाई करती है सिर्फ, ये कहने लग रहे, खुद कहने लग रहे माँ, लेकिन हम तो उन्हें की कम। हाँ सुनो, मैं आप या कोई भी जो कह रहे आज, मैं उनकी बात पर ही ऑब्जेक्शन कह रहे, जब मान ले मनु को अभी मोबाइल है, मैं थोड़ी हाँ मनु कहने लग दूँ ना ये तो पानी का गिलास है, ये तो स्टील का गिलास है, तो मेरी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठेंगे कि नहीं? भाई मैं क्या करूँ, ये चुनिंदा लोग हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं। बड़े धड़ल्ले में ये भी तो चीज़ें कही गई है कि ये लगने के बाद असर कम हुए हैं, मौतों की जो संख्या वो कम हुई है। और ये कोई हमारे देश की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ें चल रही है ना। एक आप देखो दोनों तरीके, मैंने वही चीज़ कही ना, सरकार भी तो बीच में खड़ी है ना, एक बड़ा धड़ल्ला सब इसकी सपोर्ट में है और एक कुछ चुनिंदा लोग इसके विरोध में। अब सरकार अगर ये चीज़ ना करे, नियमों को लेकर के मैंने बोल दिया दोगली नीति नहीं चलेगी, इसका विरोध करें, इसके मामले में हम आपके साथ हैं, लेकिन हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए ना। अगर इस चीज़ को लेकर के कल को आपकी बात सुन ले, चुनिंदा लोगों की बात सुन ले, फिर जो बड़ा धड़ल्ला वो बोल रहा है, WHO बोल रहे, वो सर्टिफाइड वहाँ पे इतने एक्सपर्ट वहाँ बैठे हैं, हर देश का अपना ऑर्गेनाइजेशन है स्वास्थ्य को लेकर के, वो तमाम लोग जो बोल रहे हैं उनके बारे में फिर क्या होगा। एक बड़ा देश में ज़्यादा समर्थक ये भी तो हो सकते हैं ना, इन चीज़ों को समर्थन में है वो। बड़ा सवाल हरदीप भाई हुए तो है, वो अपनी बातें तो मुकरे क्यों हैं? आप एक बात को, ये सामने अपने एक सड़क है, जब इस सड़क का टेंडर छूटे है और तो शुरू हो जाए, इसमें पॉलिटिशियन भी, इसमें ठेकेदार भी, और इसमें छोटे हुए हाजिरी भरने वाले भी रजिस्टर में, वो सारे मिल के तो करप्शन करे हैं। मतलब जब बड़ा स्कैम हो, मतलब मेरी नज़र में, मेरी ओपिनियन है या पर्सनल राय और वो है मेरी ऑब्जर्वेशन, अभी कितने कितने ऐसा लगा ये एक बड़ा ग्लोबल स्कैम है। ये कोई किसी को बीमारियां तो काटने का नहीं, बीमारी का नाम पे और व्यक्तियों को एयर गोट का माना, व्यापारी सदमा में है, टोटम है। विदेश में तो कम से कम नू तो घर बैठे हैं सुविधा देवांगे, आपने तो कह दे रहे हैं हरदीप भाई। व्यापारी जो हैं, व्यापारियों के काम धंधे खुलने शुरू हुए थे, फिर ला दिए बोले ईयूई के चक्कर में, यू डाउन ओ डाउन, फलाना कर्फ्यू दखड़ा कर्फ्यू, व्यापारी अपना टोटा तारेंगे। अगर इस चल घर बिठा दिए लोग, इबनू भी कहें बोला ये जब ईयूई लाग रही होगी ना, जब याली जब सुई ठुकरी होगी, जब जाके बाहर लगने की परमिशन होगी, किसी का बोले 1, किसी का 2, 3। बात बताओ, मान ले ये सुई का इनका सबका आप लोग क्रांति लेके आ रहे हो, एक डॉक्टर है, सुनिए सुनो तो सही, वो क्या तो सब कह रहे हैं हरदीप भाई, बेरा पट्टे बच्चे तो आप भी नहीं रुकोगे, ईब तो आप ताजे आए हो कैथल ब्रेकिंग में, तो ये आप दोनों को फोड़ा रचा। देखो बात पता है, क्योंकि देखिए सवाल हर जगह उठेंगे, उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। आप अगर चीज़ें क्लियर रखते हैं, पूरी तरह सपोर्ट में है, जो चीज़ कर रहे हो ना आप उसकी पूरी सपोर्ट में है कि मुझे ये करना है, इस चीज़ को जवाब दे भी आप मिक्स नहीं कर सकते, भी आप कर रहे हो वो कर रहे हो, इसमें भावनाओं से वो नहीं है कि भावनाएं जोड़ करके। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, अगर कल को अगर इसको विरोध हो गया, लोगों ने विरोध कर दिया बड़े लेवल पे, फिर ज़्यादा फैल गई बीमारी, नुकसान हो गया, फिर कर्मू क्या कहेंगे? हम तो को साबित करो ना कोई चीज़ ने, आपने खुलासा कर दियो। मैं आपका आगे CDC जो अपना ICMR है ना, न्यू अमेरिका की CDC है, उन तो इसकी लास्ट डेट है नहीं 31 दिसंबर 2021 तक की दी थी, उसके बाद भी यूँ क्यों कर चल रहा है? हमारा सवाल है यूँ 31 दिसंबर 2021 तक सारी पाबंदियाँ थी, इसको महामारी लेना के रूप में एक्ट में रखना है या फिर आपदा में लेना है, तो 31 दिसंबर 2021 तक का टाइम था। आपके दर्शकों ने जानकारी दी, उसके बाद भी क्यों चला रहे? फिर ये लोग ये कम है, फिर ये डॉक्टर आग बोले भाई एक्सपायर डेट की दवाई देनी, इस योजना की डेट एक्सपायर होली, इसकी डेट एक्सपायर हुई 31 दिसंबर 2021 ने है, लेकिन इसका वेरिएंट बदल रहा है तो उसका क्या कर सकते हैं? नहीं ये तो घुमा के कान पकड़ाना नहीं, बलैनों की बजानों पकड़ा दिया। आप इस चीज़ को समझो, मतलब केवल नू ना समझो भी हमने हम ऑब्जेक्शन ठहरे हैं, हम तो सवाल कर रहे हैं, सवालों के जवाब दो ना। सवाल यूँ है कि भाई लोकतंत्र की व्यवस्था है, आप ये जो ईयूई के चक्कर में या EU और
ये मामला है। इस चक्कर में आपने बताओ जो ये छिक्के लवाए जाए हैं, क्या आप मेरे साथ ज़बरदस्ती कर सकते हो इंटरव्यू की? यदि मेरा मन नहीं कर रहा है, यो मैंने एक पत्रकार साथी तो और कही थी बात, या फिर आप के साथ मैं इंटरव्यू देना चाह रहा हूँ, मैं कहूँ हरदीप भाई मेरा इंटरव्यू ले, आप गल में धक्का कर सकूँगे? जवाब दे दो उसका, मैं कर जवाब सकूँ? दे- हाँ, मैं जवाब, ये आपकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन जब सुनिए, आपकी वजह से अगर दूसरे पे कोई असर पड़ रहा है, हमारे देश में क्या है, आज़ादी के नाम पे बहुत सारी चीज़ें होती है। किसी ने गाड़ी सड़क के बीच में फंसाई, मेरी गाड़ी भाई मैं मर्जी मेरी, पूरा जाम लग गया, दूसरी दिक्कत में आ गए। हम दूसरे देशों की बात करते हैं, वहाँ बेहतर क्यों? वो नियमों में रहते हैं, दूसरे की देखते हैं, तभी जाकर के उन्हें समस्या नहीं रहती। डिसिप्लिन के नियम के, हर काम के नियम है ना, ये बात करते हैं हम लोग। तो देश चलाने के लिए भी नियम है। अगर हम सिर्फ अपना सोचें कि भाई मुझे दिक्कत नहीं, आपको कोई दूसरी बीमारी है जो दूसरे फैलती नहीं है, उसके लिए कभी कोई आकर के रोकता है आपको? दवाई लो ना लो आपकी मर्जी है। अबे फिर इसके लिए अगर दूसरों से असर पड़ रहा है तो ये तो चीज बोलेंगे ना। आंकड़े देखो ना हरदीप भाई, आंकड़े में जाकर देखो ना, आंकड़े के कांकड़े तो लगे रहे, आंकड़े में तो कौन ही। हाँ ये तो जरूर आए भाई, जिसके ये लग गए नहीं वो मरे हैं। कल जब मैं परसों फफड़ाना थे, कल थे शायद, कल फफड़ाना थे, वहाँ देखो ना लाइव में कितने लोग उठ के आए, बोले मेरे कल न्यू बड़ी मेरे कल, ये तो बताऊँ दबी बिल्ली मुझसे तड़ा कान कटाओ, पहले दाबा कर दाबा खराबा कर रहे हैं। दाब बिना गन्ना रस नहीं देता भाई हरदीप, दाब इसलिए जरूरी है। आप ये कह रहे हो इसके साइड इफेक्ट है, आप ये कह रहे हो कि साइड इफेक्ट है? लोग बोलने लग रहे तो पहले बोले कौन थे? साइड इफेक्ट है, सब कह रहे हैं। नहीं, कौन सी दवाई के साइड इफेक्ट नहीं है? जाए सुनो समझे नहीं, वो तो नॉर्मल चीज़ में आएगी। इसको तो बड़ा देखो, इसकी प्रेजेंटेशन तो बड़ी बनाई गई नहीं है, इसकी भूमिका तो बड़ी है, इसलिए सवाल उठने जरूरी है। वो इतनी बड़ी थोड़ा किसी के सिर में दर्द हो रहा है, आपने पैरासीटामोल की बात कर दी, मान लो किसी का छोटा मोटा बुखार है, वायरल है, तो वो तो उसमें आएगा नहीं। पैरासीटामोल की तो इतनी नो तो कौन बना रखा सिस्टम, ये तो वर्ल्ड लेवल पर बना रखा। 2 साल से कर्मू किसान आंदोलन की आपने बात करी, उस दौरान ये सब चीज़ें हुई, तो 2 साल से कर्मू कहाँ थे? अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भी कर्मू को ये उम्मीद नहीं थी कि चंडीगढ़ में उसके साथ ये सब होगा। धाराएं अनएक्सपेक्टेड लगी, जेल में जो व्यवहार हुआ वो भी अनएक्सपेक्टेड था। इसकी वजह से कर्मू को गुस्सा है और वो सरकार के खिलाफ भड़ास निकाल रहा है, उनको क्या कहोगे? ना इसने आप बढ़ास नहीं, ठीक कौन और ठीक क्या की बात है हरदीप भाई, ठीक कौन की बात अचानक कैसे आ गई? हाँ ठीक कौन में तो बहस छिड़ेगी, ठीक क्या अचानक को नहीं। आप हमारा चैनल पर जाओ, मैं तो आपके दर्शकों ने भी कहूँ हमारा चैनल पर जाइए, बारीकी है, हर वीडियो को ध्यान से देखो। आपने हम ठीक क्या के ऊपर बोलते दिखाएंगे, किसान आंदोलन की जो गतिविधियाँ थी उसमें मुखर रूप से हमने आवाज़ उठाई, क्योंकि बोले तू भी किसान मैं भी किसान, और कुछ इसी योजना जी बाजें, बोले इस देश में कुल कितनी समितियां काम करती हैं, बोले इसके लिए तुरंत एक समिति बनाई जाए। समिति पे समिति बैठे हैं, योजना का मतलब घोटाला हो गया कि कोई भी, मैं अकेला पर्टिकुलर सत्ताधारी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैंने कहूँ हरदीप भाई सारे मिल रहे हैं। चोर मुशेर भाई, एक सड़क का टेंडर की उदाहरण दूँ नहीं, न्यू सड़क का टेंडर में नेता से लेकर जो ठेकेदार है और फिर जो हाजिर प्रणाली वह भी मिले हुए हैं। न्यू इस बड़ा गेम में सारे मिल रहे हैं, सारे पॉलिटिशियन, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लोगों का षड्यंत्र ही हूँ। आगे क्या प्लान है आप लोगों का? मैं तो बताने लग रहा है, गोला पर कोनो फिर की देवत है, ये रौंडी चून का काम चल रहा है और प्लान कुछ नहीं। अपना तो पत्रकारिता के माध्यम से जितनी बात रखी जाओगी, उन्होंने कहा बोला हथियार कौन सा, बोला जो टेम पर काम है जे हमारे पैया है, हम इसका माध्यम से जगाने लग रहे हैं। हालांकि कीमत चुकानी पड़ी, जेल में भी जाना पड़ा, इलीगल जेल हुई है, वीडियो उड़ी है, रिस्ट्रिक्शन लगी है, रीच डाउन हुई है, एल्गोरिदम खराब हुई है, हमारा IP एड्रेस ब्लॉक कराया है, 15 दिन खातर यूट्यूब ब्लॉक कराया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम तक हमने को हम वीडियो तो बेशक डिलीट हो गई हो, लेकिन दिल और दिमाग अर्थ तो कौन डिलीट हुई वीडियो, अर्थ है लोगों का नहीं, फिर मैं वही चीज़ पूछ रहा हूँ। मैं अगर आप किन चीज़ों को लेकर के आप आवाज़ उठाने की बात कर रहे हो पत्रकार के तौर पे, किन चीज़ों को, इन दो जो लड़ने वाली चीज़ें हैं उस बड़ी बीमारी से, इनका पूर्णतः विरोध करते चलोगे बिना किसी मतलब उसके, बिना किसी लॉजिक के, साइंटिफिक रीजन के, या फिर जो तथ्य आपके सामने जो भी है, एक आपने जो चीज़ साइड कर लिया कि मुझे इन लोगों की जो इसके अगेंस्ट में जाएगा मुझे उनकी स्टेटमेंट उठा के रखनी है, जो फेवर में बोल रहे हैं मुझे उनका नहीं लेना है, तो मैं वही चीज़ पूछ रहा हूँ। आप सत्ताधारी पार्टी के लोग आओ, नेता आओ, तथ्य लेके आओ, प्रमाण लेके आओ। और एक बात देखो, इतिहास गवाह है, अपने गले की मूर्खता क्या हो रही है, हम मर जाएंगे, लुट जाएंगे, पिट जाएंगे, लेकिन इतिहास से सीखते नहीं। हरदीप भाई जाओ इतिहास में, बटुकेश्वर दत्त, भगवती चरण वोरा, भगत सिंह, ये तो मैं 3 नाम ये बता रहा हूँ जो अपनी उससे जुड़े हुए थे, पत्रकारिता थे, खुद ये पत्रकार थे और क्रांति का बिगुल बजाया। मुझे पता है इंग्लिश में आर्टिकल लिखते थे भगत सिंह। हाँ आर्टिकल आते थे, नरेंद्र के नाम से आते थे।
तो मैं नु कहूँ भाई जब उन आवाज़ ठाई तो वो न्यू सोच के कौन ठाई, तुमने इतिहास के पन्ने में नाम दर्ज कराना, वो एक नुनका रहा बोले हालात बनाते हैं व्यक्ति को, हालात थे उनका कैसे। अरे बाप आप देखो आँखें देखी माँ की। मैं वही चीज पूछ रहा हूँ, इतिहास में नाम दर्ज करवाने के लिए कर्मों मतलब कि ये मुद्दे में किन किन चीजों का विरोध कर रहे हैं, मैं वो पूछ रहा हूँ पूर्णतः, मतलब सबसे मेजर चीज क्या रहेगी आपकी। देख अर्दीप भाई, यूँ इतिहास में नाम दर्ज कराने के लिए नहीं है, यूँ तो एक अपना कर्तव्य क्रम उन्होंने कहा बोला हमारे अपने मीडिया के अधिकार हैं, राइट है और अपना कर्तव्य है, जमीर अपना है, आप किसानी तो जुड़े हुए। तो दूसरी बात यह है भाई आप यदि यह चीज़ अपने पे है तो इसका माध्यम से सदुपयोग क्यों नहीं करेंगे, इसका करना चाहिए कि नहीं। रही बात आपने उस बात पे भाई निराधार बात नहीं हो, लॉजिकली बात नहीं हो, कुछ भी मैजिकल नहीं है, सारा ही लॉजिकल है। और हमने को हाँ भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जो जो चीज़ भी आग गान लग रही है उससे तो लोग जागण लग रहे हैं। इब हमने थोड़ी राय गाली तो लोगों ने भी मेरा पटरा लगी, ये मुद्दा पुराना ही उठ रहा था, लेकिन उस दिन पास थोड़ा और हिट हो गया। और हिट इसलिए भी हुआ क्योंकि बहुत गलत हो रहा था, सरेआम हो रहा था, वीडियो डिलीट करके थोड़ा समाधान हो गया, वो तो लोगों ने डाउनलोड करके हैं। आप उस चीज पे क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं कि आगे भविष्य में मतलब इन चीजों का विरोध लगातार जारी रहेगा, कैसे इन जनसभाओं के माध्यम से कैसे कुछ रहेगा, मैं वो चीज पूछ रहा हूँ कि एक कर्मू स्वास्थ्य सलाहकार के तौर पे भी देखेंगे हम लोग। और दीप भाई सुबह सवेरे एक भाई ने मेरे तरह एक लिस्ट भेजी थी, बोले इस आवाज़ को उठाने वाले बलारा और कर्मू नहीं है। इस आवाज़ को पिछले जब से ये लेकर आए था ना स्क्रिप्टेड स्टोरी को, उसी दिन से बहुत सारे लोग लगे हुए थे। डॉक्टर BRC है, तरुण कोठारी हैं, बहुत लोग हैं, मतलब उनमें ही आपका भी तो नाम है ना, आप उनका नाम है ना, आपका नाम है ना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जब उनसे बात होगी तो उनसे पूछेंगे। यदि अपना देखो कर्तव्य क्रम निभाने की बात आओगी। कर्मू भाई डर किस चीज़ का, अगर देखो आप अगर अपने मकसद को लेकर के साफ हो, जैसे किसान आंदोलन की आप बात कर रहे हो, कृषि कानूनों को लेकर के उनके मकसद ये था कि 3 कृषि कानून वापस करने हैं, स्ट्रांगली लड़े। उन्होंने तमाम लोगों को इन्वाइट कर लिया कि एक्सपर्ट हो, कोई सरकार के लोग हो, वो आओ हमारे साथ बहस करे किसी भी किसान नेता के साथ। अगर वो साबित कर दे कि कृषि कानून सही है हम घर चले जाएंगे, हम साबित कर दे कि ये गलत है तो कानून वापस हो जाए। वो वहाँ पे खड़े थे मजबूती के साथ अपने, हाँ 3 कृषि कानून वापस होने चाहिए। तो मैं वही चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी लिस्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या इसके अलावा भी कुछ होगा या ये चीज़ों का विरोध होगा, या बस एक पत्रकार के तौर पर आप एक आवाज़ आगे बढ़ा रहे हो बस। देखो आम सामान्य आदमी से जब कोई पत्रकार अपनी बात रखता है ना तो उसका मैसेज, क्योंकि अपने जब मान लो मीडिया पे अपने फॉलोवर होते हैं तो उसके माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का जनसंचार का साधन है तो, और ये एक माध्यम है, ये तो वो है संसाधन है, इसका सदुपयोग करके हम लोगों तक पहुँचाएंगे। दूसरी बात हमारी खुद की भूमिका की, तो मैं एक उदाहरण दूंगा आपने, आप उस उदाहरण से समझ लियो। एक राजा था, उन्हें कर ला दिया 10%, फिर बढ़ा दिया, वो कर गणाए बढ़ा दिया। उन्होंने सोचा भाई कोई बोलता ही नहीं पब्लिक में, तो फिर राजा ने सोचा भाई एक शिकायत पेटी का रख दूं और कोई तो बोल लगा। सुनो मैं कर्मू, फिर वही बात आ जाती है, हम लंबा खींच करके क्यों। देखो आप हमेशा एक चीज कहते हो कि जलेबी की तरह लोग जलेबी की तरह सीधा, आप जलेबी की तरह घुमा रहे हैं जवाब को। मैं सीधा क्लियर पूछ रहा हूँ, देखो लंबा ना खींचे हम लोग, सीधा पूछ रहा हूँ भूमिका क्या रहेगी। क्या अर्दीप भाई बताना तो लग रहा है, ना गलत करो ना सहू, पत्रकार होना ना होना ये मायने नहीं रखता, हम गलत को स्वीकार ना करा, अन्याय को झेलना नहीं और अन्याय के खिलाफ लड़ना सीखा। और यही पत्रकार होने के नाते हम जागरूकता भी करांगे, खुद भी हमारा फर्ज बने। नू तो है नहीं भाई दूसरा का नहीं क्या तू कर, खुद का नहीं 3 आंगली हो तो खुद ने भी करनी पड़ेगी शुरुआत, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वही चीज़ फिर से वहीं पे अटक जाते हैं कि अगर हम लोग भविष्य में ये भी हो सकता है ना पत्रकार के तौर पे कर्मों को, नहीं मेरा सवाल आप घुमा रहे हो ना, जवाब सीधा साफ तौर पे नहीं दे रहे कि मेरी भूमिका ये रहेगी। मैं ये कहता हूँ क्या कर्मों को हम लोग स्वास्थ्य सलाहकार के तौर पे देख सकते हैं भविष्य में? ना ये तो आपका थोड़ा स्वास्थ्य सलाहकार तो क्या उसका हम तो उन्होंने कहा नहीं बोला। देखो विरोध तो देखो मैंने एक चीज कही, सब चीज 90% जगह पे आप सही हो। आप नियमों को लेकर के जो चीजें लड़ रहे हो कि ये जो दोगली नीति है कि चुनाव है तो अलग नीति, चुनाव नहीं है तो वो अलग नीति वहां पे, तो ये मैं वही चीजें कह रहा हूँ ना, उन चीजों में आपके साथ हमारा पूरा समर्थन है। लेकिन जहां पे बातें आ जाती है लॉजिक की एक ऐसी चीज है जिसमें दोनों तरीके की बातें हो रही है, किसके साथ जाए उसमें हम लोग एक्सपर्ट तो है नहीं है कि हम लोग राय रखें कि ये चीज़ सही है, तो हमें उसमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको क्लैरिटी है तो क्यों है, क्या है,
कैसे आगे बढ़ोगे इस चीज को लेकर? ये है क्लियरिटी हरदीप भाई, सच्चाई है नहीं, दब सका मर कौन सकती। दौर तो कितने हुए हैं, दो चार होंगे नहीं दुनिया ने, उन जो उन्हें 4.25 नहीं साबित कर सकता कोई। जो रिच सत्य है नहीं वो बदला नहीं करता। सच्चाई दब जाएगी तो मरा को नहीं। इस चीज़ को देर सवेर लोग इब जागरूक हो गए, विदेशों में प्रदर्शन हो रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल जो कॉन्फिडेंस है नहीं वो टूट जाएगा लोगों का, और अराजकता फैल सके। हम तो लोग वहाँ मार पाचे पुकार को नहीं, हठधर्मिता नहीं होनी चाहिए राजनीति में, कोई भी हो, चाहे सत्ताधारी पार्टी की बात नहीं, सारियां की बात करें। मतलब इनका विरोध रहेगा ना दो चीजों? हाँ, विरोध इसलिए होगा नहीं गलत के, हम देखो गलत नीति का विरोध होया करें, हम व्यक्तिगत तो किसी का विरोध नहीं कर रहे, व्यक्तिगत होना भी नहीं चाहिए। और व्यक्तिगत की बात करें तो राजनीति का विरोध इसलिए है क्योंकि पहले वह राष्ट्र नीति हो दी, फिर वह राजनीति बनी, फिर वह राजनीति बनी, फिर वह जात नीति बनी, आज वह नाश नीति बन रही है। तो क्यों नहीं कमांगे, क्यों नहीं बोलेंगे, बोलना चाहिए। मैं तो कहूँ हर पत्रकार ने अपने गिले जर्नलिज्म के गिले एक्टिविज्म दिखानी चाहिए। क्या दिक्कत है, लोगों को जगाने का काम में तो है अपना। हम आईने तो हाँ, फोर्थ पिलर हाँ, आईने हाँ, तो नहीं दिखाओगे। लेकिन जो चीज़ें क्लियर होंगी, जो हक की चीज़ें होंगी, उस पर हम लोग बिल्कुल हर कोई उस पर साथ खड़ा होगा। वही चीज़ बिल्कुल बोल, लेकिन नहीं वो चीज़ें बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन चीज़ें वहीं पे है ना, अटक जाती है कि वो जो नहीं सवाल वही जवाब नहीं मिल रहा ना, जवाब नहीं मिल रहा है कि अगर मेरी बात सुनो, वो जो चीज़ें अटकी हुई है जो क्लियर नहीं है उसके ऊपर आप भी क्लियर नहीं हो रहे हैं। मैं साथ दूं कि मैं ये बोलूं कि हाँ इस चीज़ के मैं पूर्णतः विरोध में हूं, कल को कुछ नुकसान हुआ, अगर इसकी वजह से नुकसान हुआ तो क्या कर्मों जिम्मेदार होंगे इस चीज़ को? क्योंकि अगर वो व्यक्ति गलत साबित हो गया फिर वो तो भविष्य के गर्भ में है, और जो हो लिया उसके लिए जिम्मेवार है सरकार। आप ये बताओ, जो हो लिया उसके लिए जिम्मेवार है सरकार? मुझे एक बात बताओ, इस दो चीज़ों को लेकर के सरकार कहाँ जाए? हरदीप भाई आपने नहीं वैक्सीन क्रिएट करा गया, आओ किसी ने देखा था, इन आओ दिखाया। सुनो मेरी बात, भ्रष्टाचार बेरोजगारी महंगाई अपराध, ये 4 चीज़ मूलभूत मुद्दे हुए हैं हर पार्टी के लिए, चुनौती भाई इनको खत्म करना है। जोन सी सरकार ही ने कंट्रोल में कर लेवा, सरकार में नहीं जा रहा है, गवर्नमेंट में नहीं जा रहा है, और नहीं तो फिर वह सरकार है जो सड़क का काम करे। तो फिलहाल इन चीज़ों पर जब काम नहीं होगा तो जिनका नाम पर वोट आए तो सत्ता तक सवाल करना एक पत्रकार की नैतिक जिम्मेवारी है। तो हम सत्ता तक सवाल कर रहे हैं, एक पत्रकार होने का फर्ज निभा रहे हैं, सवाल करांगे तो करने। आप ये कह रहे हो जितने भी वर्ल्ड के ये लोग WHO के लोग हैं, चाहे स्वास्थ्य सलाहकार है, जितने भी है तमाम ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने देशों के, जिन्होंने रिसर्च की कि देखो बीमारी आई फिर उसको ख़त्म करने, मैं क्या कर रहा हूँ, उनको ख़त्म करने के लिए अगले दिन ही ये चीज़ नहीं आई, उसको टक्कर देने वाली साल लगी, रिसर्च लगे, नए नए स्टेप पे इस पर काम हुए हैं। क्या वो सब लोग झूठ बोल रहे, मतलब सारे लोग वो षड्यंत्र के हिस्से थे वो लोग? हरदीप भाई एक बात कह रहा है, ए भी हो गया और आखिर में बोला ए की हो गया। जो यही बात है, सारे कर लिए, नबाने बजा लिए, सारे आडम्बर हो लिए, लेकिन रिजल्ट तो आखिर में वो आया नहीं। अब भाई उसका इन्फेक्शन, पुराना रंग का इन्फेक्शन, मैं गारंटी दूँ ये कितने भी है नहीं, जब ये ई आड़े आए तो इन पे यू लिखवा लो, अगर भाई यू नू करना तो हम गारंटी देवा हाँ तारा कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, तारा कोई दिक्कत नहीं होगी। या क्यों नहीं लिख के दे रहे हैं? कोई दूसरी दवाई के बारे में, दूसरी जो दवाई है उनके बारे में गारंटी लिख के देते हैं डॉक्टर? वो दूसरी तो वो बीमारी है नहीं, वो महामारी को नहीं, बात तो महामारी पे है। देखो चाहे बात छोटी हो चाहे बड़ी हो, बड़ी जीव को बड़ा सिस्टम रचना हो नहीं। तो बाहुबली फिल्म आई थी नहीं, बाहुबली क्यों देखी लोगों ने ज़्यादा क्यों देखी? उसके अंदर बहुत ज़्यादा सस्पेंस भी, और आज तक नहीं मेरा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये मामी को या ई क्यों ले गए, तो ये सवाल है। तो जो बाहुबली को हिट करना था तो उसमें कुछ सस्पेंस थे, एक्शन था, ड्रामा था, तो ये भी एक्शन ड्रामा सस्पेंस जिबे तो लोग ज़्यादा इस चीज़ का वो करेंगे। लेकिन इसके साइड इफेक्ट है, जो भी चीज़ें हुई है तो वो भी पहले से ही कह रहे हैं, वो तो पहले से ही कह रहे हैं कि इसके ये साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन वो तो वो अपनी बताओ ना। सुनो मैं तो खुल कर कहूँ, अपना फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है भाई, मेरा जी करेगा तो मैं लगवाऊंगा। नहीं आपने नु बताओ राजनीति वाले बात लगवाया कि नहीं लगवाया? एक मिनट में जवाब देने लग रहा है। राजनीति वाले नो को हैं, अगर भाई लोकतंत्र की व्यवस्था है, अब वोट देने का अधिकार है अपना, किसी को भी दें आप वोट, किसी को भी दे, नू धक्का किसी के लोया हरदीप भाई, ना मेरी देनी हुआ हमने तो ईब प्रधानमंत्री जी अपने गल धक्का कर सके हैं, या अखिलेश धक्का कर सके, या फिर राहुल गांधी धक्का कर सके, ना मारते वोट दूँ नू वही जाओ ई है नहीं, इसका धक्का कौन कर सकते भाई ना,
थुकवाओ। फिर वही बात आ जाती है, ये व्यक्तिगत फैसले आपके, ये तो सार्वजनिक हो गया ना। मैंने क्या कहा, दूसरों के अगर ऊपर असर डालता है ना, वो आज़ादी में नहीं आता, वो हमारे राइट्स में नहीं आती है ना। भाई ना यू व्यक्तिगत, ना यू स्टेट का, ना यू नेशनल का, ना यू इंटरनेशनल, ये तो पूरा ब्रह्मांड का ये मुद्दा है, पूरा ब्रह्मांड का। आप व्यक्तिगत कैसे कह सकते हो? मैं ये कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हो ना कि मैं लगवाऊं ना लगवाऊं, लेकिन जब आप दूसरों को भी ये चीज कहते हो ना, दूसरों को भी ये चीज कहते हो, अगर इसका असर पड़ता है आपके, आप नहीं लगवा रहे हो, बीमारी फैल रही है। हम तो नुकवा भाई विचार करो, सुझाव लो, हम तो सलाह दे रहे हैं। बोले रत्ना एक सलाह दूं, बोला भाई सलाह देश का तनख्वाह देने तरह सलाह तो देश का नहीं, सलाह देनी चाहिए कि नहीं, अपना फर्ज है तो सलाह दे रहे हैं हम, क्या दिक्कत है, सलाह देनी चाहिए। और जो मन में बेरा पड़ जाए, मान लो भाई किसी और ने नहीं दिखा, यू फोन है, यू सटराला टीवी या रेडियो, हम कल को अगर ये इस चीज़ का विरोध और क्रांति खड़ी होगी, लोग जुड़ रहे हैं ये, क्योंकि वो एक डॉक्टर है, उनकी बात को लोग मानेंगे कि एक डॉक्टर ये कह रहा है कि भाई आप उनकी स्पीच सुनोगे ना, देखो आप उनकी स्पीच सुनोगे तो ऐसा लग रहा है कि वो भी डरा रहे हैं, आप ये हो जाओगे, आपके साथ वो हो जाएगा, 10 साल में ये हो जाएगा। मुझे पता नहीं उन्होंने रिसर्च की है कि नहीं इसके, कि 10 साल के बाद उसके क्या असर होंगे, क्या कुछ होगा, लेकिन उनके भी स्पीच हम लोग सुनते तो ऐसा लगता है कि वो डराने की कोशिश कर रहे हैं, लोग इसलिए साथ में उनके आ रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं। इसका अगर इसका नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डराया तो इन नहीं, किसी ने आऊ घर दे बोले आऊ आ जाएगा, देखा कौन था, इन आऊ दिखा दिया, यार वो डरा, सुनो उन्हें डराना ना को। जो दो ही चीज़ आ रहे हैं, एक तो होने वाला है और एक ओलिया। ओया में विश्वास ज़्यादा करोगे, होने वाला में विश्वास ज़्यादा करोगे। जो ओलिया तो प्रत्यक्ष ओलिया, ओलिया में के इन्फेक्शन हुए, लोगों का दिक्कत बनी, तकलीफ बनी, वो आलिया रिजल्ट बाद में क्या होगा उसका। साथ में ये चीज़ें भी तो कह रहे हैं ना कि जो इम्पैक्ट इनका पड़ता, अगर वो नई चीज़ नहीं लगती, उसकी अगर वो ना लगती तो इम्पैक्ट जो पड़ता वो नहीं पड़ा, वो असर बहुत कम कर दिया, जानलेवा नहीं रहा। वो भी तो डॉक्टर ही कह रहे हैं ना, मैं और आप थोड़े कह रहे हैं। फिर वहीं डॉक्टर तो कौन है, वो तो लिख रखे हैं वेबसाइट पे, लिख रहे हैं वहीं लिख रहे हैं नु भाई ये एक इमरजेंसी वो है मेडिसिन, इमरजेंसी। मतलब आप इसके पूर्णतः विरोध में हो ना, आप इसके पूर्णतः विरोध में हो। विरोध का मतलब नू है भाई, चाहे तुम ये बात ना लिखो, वो नू कह दो बोला इसका जो आपने शक्तिमान बना देगी यह चीज़, कह दो ना। करोड़ों लोग एक यूनिटी में बात नहीं कर सकते, एक मेजोरिटी ऐसे में देखेंगे वो लोग कि बड़ा धड़ल्ला है कि क्या कह रहा है। अब अगर आप लोगों की बात सुन ले या चुनिंदा लोगों की बात सुन ले, फिर विरोध वहां से शुरू हो जाएगा। लोग बोलेंगे देखो इतने इतने बड़े एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, रिसर्चर ये कह रहे हैं, उनकी बात सुन नहीं रहे। जी भाई बुद्धि का सत्र तो अपना कम हो रहा है, लोगों का कम हो गया, क्योंकि जब कोई चीज़ के अंदर जब किसी गल अपन है वो करना नहीं गप्पन छप्पन, तो सस्पेंसिबल बात छोड़ दो, बीच बिचाड़े आदमी नू भी सोचेंगे नू भी या सस्पेंसिबल को नहीं कि भाई पहले दोनों को तो 15 दिन का क्वारंटाइन होना है, अरे नू कहने लगे बोले जैसे संपर्क में भी आ गया नहीं कोई दिक्कत नहीं, बोले भाई जरूरी को नहीं टेस्ट, या बात बताना यू सस्पेंस बनाए क्यों छोटे हैं। सिगरेट की डब्बी में पहले नू कर दे, बोला तम्बाकू से कैंसर हो सकता है, अरे नू को होता है। अपनी बुद्धि का सत्र चेक हो गया भाई, इतने बेवकूफ़ है, इतने फुद्दू हैं, फिर भी पीने लग रहे हैं, कैंसर दिखा दिया फिर भी पीने लग रहे हैं। और एक तरफ लिखवा दिया शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, और शराब का ठेका भी खोल रखा है। आपने कल देख तो लो क्या खेल खेल रखा है, ये सारी सरकारें कर दिया। नहीं मैं तो आम और खास की, मैं तो आम और खास की शहादत पे बट्टा ला दिया इन सारे राजनेताओं ने, बट्टा खुल कर कलंक ला दिया। मतलब आपने जो जितने क्रांतिकारी थे, जिनने अपना देश खातर आज़ादी खातर खून का कतरा कतरा बहाया, उनकी शहादत पे बट्टा ले रहे हैं सारे राजनेता। यस, ये तो दो अलग अलग बातें होगी ना, ये उसकी और ये उसकी, अलग दोनों अलग अलग बातें होगी। देखो मैं उस चीज़ में समर्थन नहीं करता, मैं अगर गलत नीति है सरकार की किसी चीज़ को लेकर मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन जिस चीज़ का लॉजिक हमारे पास नहीं है उसका भी साथ नहीं जा सकता। भाई मान लो मैं आड़ा बैठा हूँ और मैंने आपका तरफ पानी मंगा दिया और उस पानी में है कोई वायरस या फिर कोई उसमें चीज़ मिला रखी है और वो पी लिया, तो पानी का खोट थोड़ा है, जो पानी ले आया उसका भी खोट है। तो यहाँ अलग अलग कौन है, एक लेने वाला है और एक वह चीज़ है। हाँ हाँ, पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स ही, मतलब धनाडे लोगों की, एक तो पीने वाली चीज़ और एक वो प्यान वाला, वो दोनों ही तो खोट मांगेंगे। ये जनसभाएं हैं जो लगातार चलती रहेंगी। ये देखो, ये मैं तो उनको जागरूक, ये अकेला किसी की एक की ड्यूटी है को नहीं, यह सबकी लड़ाई है, सारी लड़ाई है, सारे मिलकर लड़ो। गलत अकेले यह चीज़ थोड़ा है, और भी बहुत गलत चीज़ हो रही है। इच्छा तो स्कीम बनाओ, कर्मों हर जगह साथ जो, अगर ये जागरूक अभियान जिसको आप कह रहे हो कि जागरूक कर रहे हैं हम लोग, ये अगर लगातार चलता रहा तो लगातार कर्मों साथ में खड़े रहेंगे चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल। वो एक चीज़ का मतलब जब तक जान
करांगे सच्चाई के लिए। हमने पहले भी कहा था, भी कहूँ, हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे बेबाकी तय सच्चाई के लिए सत्ता तय सवाल करने का, लोगों को जागरूक करने का और लोगों को मानवाधिकार की, फंडामेंटल राइट की, लोकतंत्र की, मौलिक अधिकारों की जो बातें बतानी चाहिए वो बताते रहोगे। और ये आप भी बताओ, सबका है फर्ज है अपना। ठीक है दोस्तों, ये थे करमू देसी पत्रकार। फिलहाल के लिए इतना ही। कैथल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैथल ब्रेकिंग टीवी के साथ। मैं हूं हरदीप डुल। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।